ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड। अध्याय 12। दक्ष का तप शक्ति द्वारा वर प्राप्ति। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, दृढ़पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष ने तपस्या करके कौन सी देवी से वर प्राप्त किया तथा वे देवी किस प्रकार दक्ष की कन्या हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मेरी आज्ञा पाकर उत्तम बुद्धि वाले प्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के उत्तर तट पर स्थित हो देवी जगदम्बिका को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना लिए उन्हें हृदय मंदिर में विराजमान करके तपस्या प्रारंभ करी। दक्ष ने 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। मुनि श्रेष्ठ नारद तदंतर यम नियमादि से युक्त हो जगदम्बा की पूजा में लगे हुए दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जगन्मयी जगदम्बा का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रजापति दक्ष ने अपने आप को कृतकृत्य माना। उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाली उन जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके दक्ष विचित्र वचनावलियों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। दक्ष ने कहा, जगदम्बे, महामाये, जगदीशे महेश्वरी, आपको नमस्कार है। आपने कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया। भगवती आद्ये, मुझ पर प्रसन्न होइए। शिव रूपिणी प्रसन्न होइए। भक्त वरदायिनी प्रसन्न होइए। आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, संयत चित्त वाले दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर महेश्वरी ने शिवा स्वयं ही उनके अभिप्राय को जान लिया तो भी दक्ष से इस प्रकार कहा, दक्ष, तुम्हारी उत्तम भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। तुम अपना मनोवांछित वर मांगो। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। दक्ष ने कहा, जगदम्बे, महामाये, यदि आप मुझे वर देने के लिए उद्यत हैं तो मेरी बात सुनिए और प्रसन्नतापूर्वक मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव हैं, वे रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए हैं। वे परमात्मा शिव के पूर्णावतार हैं, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ। फिर उनकी पत्नी कौन होगी? अतः शिवे, आप भूतल पर अवतीर्ण होकर उन महेश्वर को अपने रूप लावण्य से मोहित कीजिए। हे देवी, आपके सिवा दूसरी कोई स्त्री रुद्रदेव को कभी मोहित नहीं कर सकती। इसलिए आप मेरी पुत्री होकर इस समय महादेव जी की पत्नी होइए। इस प्रकार सुंदर लीला करके आप हर मोहिनी भगवान शिव को मोहित करने वाली बनिए। देवी, यही मेरे लिए वर है। यह केवल मेरी ही स्वार्थ की बात नहीं, जगत का भी हित है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। प्रजापति दक्ष का यह वचन सुनकर जगदम्बिका शिवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके यूँ बोली। देवी ने कहा, तात प्रजापते, तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो तुम्हें संपूर्ण मनोवांछित वस्तु देने के लिए उद्यत हूँ। दक्ष, यद्यपि मैं महेश्वरी तथा तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी, इसमें संशय नहीं है। अनघ, मैं अत्यंत दुस्सह तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूँगी जिससे महादेव जी का वर पाकर उनकी पत्नी हों।
इसके सिवा और किसी उपाय से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वे भगवान सदाशिव सर्वथा निर्विकार हैं, ब्रह्मा और विष्णु के भी सेव्य हैं तथा नित्य परिपूर्ण हैं। मैं सदा उनकी दासी और प्रिया हूँ। प्रत्येक जन्म में वे नाना रूपधारी शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। भगवान सदाशिव अपने दिए हुए वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से रुद्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं। मैं भी उनके वर से उनकी आज्ञा के अनुसार यहाँ अवतार लूँगी। तात, अब तुम अपने घर जाओ। इस कार्य में जो मेरी दूती अथवा सहायिका होगी उसे मैंने जान लिया है। अब शीघ्र ही मैं तुम्हारी पुत्री होकर महादेव जी की पत्नी बनूंगी। दक्ष ने यह उत्तम वचन कहकर मन ही मन शिव की आज्ञा प्राप्त करके देवी शिवा ने चरणार विंदों का चिंतन करते हुए फिर कहा, प्रजापते, मेरा एक प्रण है, उसे तुमने सदा मन में रखना चाहिए। मैं उस प्रण को सुना देती हूँ, तुम उसे सत्य समझो, मिथ्या न मानो। यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा तब उसी समय मैं शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। मेरा यह कथन सत्य है। प्रजापते, प्रत्येक सर्ग का कल्प के तुम्हें यह वर दे दिया गया। मैं तुम्हारी पुत्री होकर शिव की पत्नी होऊंगी। मुख्य प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा उनके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। दुर्गा जी के अंतर्ध्यान होने पर दक्ष भी अपने आश्रय को लौट गए और यह सोचकर प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली हैं। अध्याय 13 ब्रह्मा नारद संवाद। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, अब प्रजेश दक्ष घर गए तब क्या हुआ, वह सब प्रीति पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष ने घर जाकर बहुत सी मानसी सृष्टि की, परंतु जब उनमें विकास न हुआ तब उन्होंने मुझसे उपाय पूछा तो मैंने बतला दिया। दक्ष ने पंचजन्य के अंग से उत्पन्न कन्या को अपनी पुत्री बनाया। मेरे पुत्र ने मैथुन धर्म स्वीकार किया। फिर वीरनी कन्या से विवाह किया, जिस वीरनी से उन्होंने हैरश्व नाम वाले 10,000 पुत्र उत्पन्न किए थे। उन पुत्रों से उन्होंने सृष्टि बढ़ाने को कहा। वे पुत्र सृष्टि की चिंता में पूर्व दिशा की ओर समुद्र संगम पर तप करने चले गए, परंतु हे नारद, तुमने प्रकट होकर उन्हें बहका दिया। वे प्रवृत्ति त्याग निवृत्ति के उपासक बन गए। तब वे निर्गुण सृष्टि करना क्या जानते, फिर उनका नाश भी हो गया। तब उनका नाश सुनकर दक्ष को बहुत चिंता हुई और उन्होंने उत्तम संतान का नाश होना शोक का स्थान माना। मैंने जाकर अपने पुत्र को समझा कर कहा, उनको शोक निवृत्त किया। जब वे शांत हुए तब उन्होंने पंचजन्या से सबलाश्व नामक फिर हजारों पुत्र उत्पन्न किए और वे अपने पूर्व भाइयों के ही अनुवर्ती हुए। दक्ष पुत्रों के घर न लौटने से दुखी हुए। इस बार उन्हें ऐसा आघात पहुंचा कि उन्होंने तुम्हें दुष्ट कहा और उसी समय बहुत से देवता भी वहीं आ गए थे। उनके सामने ही उन्होंने तुम्हारी बहुत निंदा की और यह शाप भी दे दिया कि तूने पृथ्वी पर विष्णु गुणगान में भ्रमण करते हुए मेरे पुत्रों को बहकाकर मेरा बड़ा अनिष्ट किया है। इसलिए तेरे चरण पृथ्वी पर स्थिर नहीं रहेंगे।
हे मुने, तुम निर्मल थे, इस शाप को ग्रहण कर लिया। क्यों न हो, तुम ब्रह्मज्ञानी और साधु थे। अध्याय 14। दक्ष की 60 कन्याओं सहित सती का लालन पालन। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, तब उस समाचार को सुनकर मैं शीघ्र ही अपने पुत्र दक्ष के पास गया और उन्हें समझा बुझाकर उनका शोक और तुम्हारे प्रति क्रोध शांत किया, तुमसे मित्रता स्थापित कराई, फिर तुम्हें साथ लेकर अपने लोक में आया। पश्चात दक्ष ने अपनी स्त्री के गर्भ से सुंदर 60 कन्याएं उत्पन्न की। पुनः स्वस्थचित हो धर्माधिकों ने से उनका विवाह कर दिया। तब उनमें से 10 कन्या धर्म को, 13 कश्यप को, 2 भूतांगिरस और कृशाश्व को, शेष गरुड़ को दे दी, जिनसे तीनों लोक भर गया। इनमें कोई शिवा को बड़ी कहते, कोई बीच की और कोई उनसे सबसे छोटी, परंतु कल्प भेद से ये तीनों प्रकार सत्य हैं। कन्याओं की उत्पत्ति के समय दक्ष ने अपनी स्त्री के साथ जगदम्बिका शिवा का मन में ध्यान कर उनकी स्तुति की थी, तो अनेक क्रीड़ा करने वाली परमेश्वरी सबको मोहित कर अपने पिता से इस प्रकार बोली कि जिसमें उनकी माता भी सुन सके, तथा औरों की तो बात ही क्या है। देवी ने कहा, हे प्रजापते, तुमने कन्या के लिए मेरी आराधना की है, उसके अनुसार तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध होगा, तुम तप करो। दक्ष ने ऐसा कहकर देवी जी अपनी माया से वालव्य भाव धारण कर माता के पास जाकर बैठ गई और रोने लगी। तो उनके रुदन को सुन संभ्रम हो वहाँ बहुत सी स्त्रियां आ गईं। दासियां भी बड़े प्रेम से आईं और उस अक्षिणी को कन्या शिवा का रूप देखकर सारी स्त्रियां हर्षित हो गईं तथा सारे नगरवासी जय जय का घोष करने लगे। गाने बजाने के साथ उत्सव हुआ और पत्नी सहित दक्ष उस कन्या का मुख देखकर बड़े ही हर्षित हुए। तदंतर विष्णु आदि देवता मनुष्य बहुत से मुनियों को साथ लिए वहाँ आकर उन्होंने अनेकों उत्सव किए। सबने दक्ष कन्या जगदीश्वरी को प्रणाम कर स्तोत्रों सहित उनकी स्तुति की। सब देवता जय शब्द का उच्चारण कर दक्ष और वीरनी की प्रशंसा करने लगे। देवताओं की आज्ञा से दक्ष ने उनका नाम उमा रखा। फिर उनके और भी नाम हुए। दक्ष ने विष्णु और मुझको तथा सब देवताओं और मुनियों को हाथ जोड़ प्रणाम किया और यथोचित सबकी पूजा की। सबने दक्ष की प्रशंसा कर अपने स्थान का मार्ग लिया। वीरनी माता ने विधिवत उस कन्या का संस्कार कराकर स्तनपान विधान से उसे दूध पिलाया। माता वीरनी और महात्मा दक्ष ने बड़े प्रेम से उस कन्या का पालन किया। वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। वह अपनी सहचरियों के साथ खेलती हुई प्रतिदिन शंकर की प्रतिमा का निर्माण करती और बालोचित गीत गाती हुई शंकर का स्मरण करती, जिससे माता पिता का स्नेह उस पर प्रतिदिन बढ़ता ही जाता था। फिर वह बाल्यकाल के सब कामों को छोड़ गृह कार्य में चतुरता दिखाने लगी, जिससे उसके माता पिता भी बारंबार हर्षित होते थे। अध्याय 15। सती का शिव आराधना। ब्रह्मा जी बोले, एक समय जब वही संसार की सारभूत सती अपने पिता दक्ष की गोद में बैठी थी, तो मैंने तुम्हारे साथ जाकर उसे देखा और उसके पिता ने मुझको और तुमको भी प्रणाम किया और लोक रीति के अनुसार उसने भी हमें भक्ति से प्रणाम किया। सती को देख हम दोनों नम्र हो उसके पिता के दिए हुए आसन पर बैठ गए और सती से बोले कि हे सती,
जो तुम्हें चाहते हैं और जिन्हें तुम चाहती हो, क्या ऐसे जगदीश्वर की तुम पत्नी बनोगी? ऐसा कह दक्ष की पूजा को स्वीकार कर हम दोनों अपने स्थान को चले गए। जब सती कुमारावस्था को त्याग युवावस्था को प्राप्त हुई, तब उनके पिता दक्ष उनके विवाह की चिंता करने लगे। तब पिता के मन की बात जानकर सती अपने माता के पास जाकर शिव की प्राप्ति के लिए स्वयं इच्छा प्रकट करने लगी। शिव जी की प्राप्ति के लिए वे माता से तप करने की आज्ञा मांगने लगी। माता ने घर में ही शंकर की आराधना आरंभ करा दी। अश्विनी मास की नंदा तिथि में गुड़ चावल और नमक से सती ने शंकर की पूजा आरंभ की। 12 महीने सविधि पूजा की और भोग लगाया। फिर उस नंदा व्रत को समाप्त कर सती ने अनन्य भाव धारण किया और शिव की आराधना करने लगी। मैं विष्णु सहित जब देवताओं को साथ ले सती की तपस्या देखने गया, शिव के ध्यान में मग्न सती देवताओं की दूसरी सिद्धि के समान दिखाई पड़ी। हम सब देवताओं ने हाथ जोड़ उन्हें प्रणाम किया। विष्णु आदि ने प्रसन्न हो आश्चर्य भाव से उनकी प्रशंसा की। फिर सब देवता सती को प्रणाम कर शिव प्रिय कैलाश को चले गए। लक्ष्मी सहित विष्णु और सावित्री सती में भी शिव जी के पास गया। वहाँ शिव जी को देख चकित हो हम सब ने हाथ जोड़ स्तोत्रों द्वारा शिव जी की बड़ी स्तुति की। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।